सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाला हूं। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते होंगे अलंकार, तो उसी प्रकार से आप लोगों को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन or the ordinary course of ideas in order to produce a greater effect। देखिए कुछ इसमें जो है 13 मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। 13 ये जो इम्पोर्टेंट हैं, ये आप लोग जो है जो बच्चे कक्षा 10 में हैं या फिर कक्षा 12 में हैं, ठीक है, चाहे बच्चे यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, सभी के सिलेबस में सेम ये पूछे जाते हैं। ठीक है, पोइट्री में पूछे जाते हैं, कोई कविता की एक लाइन होती है उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में है। ठीक है, तो 2 नंबर आपके यहाँ से जो है मिलेंगे। ठीक है, ये 2 नंबर आप चाहते हैं आसानी से बन जाएं तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। और सबसे पहले आप सभी अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। देखिए पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली, उसके बाद है मेटाफर, फिर हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, अपस्ट्रॉफी, ओनोमेटोपोया, अलिट्रेशन, इमेजरी, आयरनी, रेपिटेशन, सिंबोलिज्म, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिमिली की। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें कि इतने से हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला है हमारा सिमिली। तो जो सिमिली है इसको हिंदी में कहते हैं उपमा। क्या कहते हैं? उपमा। तो जब उपमा अलंकार आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे तो देखो उसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें भी 2 वस्तुओं की तुलना की जाएगी। देखिए डेफिनेशन में देखो लिखा है इन अ सिमिली देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो 2 तुलना की जाएगी 2 वस्तुओं में या 2 व्यक्तियों में, तो जो 2 व्यक्ति होंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे और उनमें कोई एक पॉइंट कॉमन होगा। और कॉमन जो होगा, ठीक है, तो उसमें लाइक एज सो से जो है डिनोट किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिमिली की सबसे अच्छी जो है पहचान ये है, यदि कोई लाइन दी है तो उसमें आपको यदि लाइक दिख जाए, सो दिख जाए, एज दिख जाए तो आप समझ जाइए कि इसमें सिमिली है। ठीक, भिन्न प्रकार की 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है, दोनों वस्तुओं का कम से कम एक बात समान होना पाया जाता है और लाइक है सो में से कोई एक जो है प्रयोग हुआ होगा तो उसमें सिमिली होता है। ठीक, हमने क्या बताया, सिमिली में 2 की तुलना की जाएगी और 2 में से कोई एक पॉइंट कॉमन होगा और लाइक एज सो जरूर आया हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि सिमिली है। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जो जीवन है किसके समान है? तो स्वप्न के समान। तो लाइफ की तुलना किसके साथ की गई है? तो ड्रीम के साथ की गई। देखो लाइक आया है वर्ड, तुलना करने वाला शब्द लाइक आया है, तो यदि लाइक आया है तो क्या हो गया? सिमिली हो गया। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए लिखा है माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, मेरा जो प्रेम है, प्यार है, वो कैसे है, कैसा है? लाल लाल जो है गुलाब के जैसा है, तो लाइक आ गया। अब बात कर लेते हैं मेटाफर की। सिमिली में किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर से वीडियो को देख लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मेटाफर, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज्ड। देखिए इसमें भी 2 की तुलना की जाती है लेकिन इसमें जो है लाइक एज सो नहीं आएगा। सिमिली में क्या था, तुलना तो की जाती थी और लाइक एज सो वर्ड भी यूज होते थे, लेकिन इसमें तुलना तो की जाएगी पर तुलना करने वाले शब्दों का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक, देखो लिखा है द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो ऊंट है, ऊंट को क्या कहा जा रहा है? कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जा रहा है, लेकिन तुलना करने वाला शब्द नहीं आया, तो इसलिए इसमें क्या है? मेटाफर है। दोनों में अंतर बस ये है, इसमें लाइक एज सो नहीं आएगा और सिमिली में लाइक एज सो आता है। ये मेटाफर जो है सिमिली का जस्ट उल्टा होता है। नेक्स्ट है हाइपरबल। हाइपरबल की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हाइपरबल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर।
इसमें चीजों को या तो बहुत बड़ा बताया जाता है या बहुत छोटा बताया जाता है। डेफिनेशन क्या है फिर से एक बार देख लेंगे। हाइपरबल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर आर लेस, या तो ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, छोटा बताया जाएगा, या तो ज्यादा ही अच्छा बताया जाएगा या फिर ज्यादा खराब बताया जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक दो समझ लेंगे। देखो लिखा है 10,000 सा आई एट अ ग्लेंस, कि मैंने एक झलक में 10,000 देख लिया। अब 10,000 थोड़ा देख पाओगे एक साथ में। लिखा है सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, ओशियन मतलब समुद्र, मतलब इतना रोई है, कोई लड़की है इतना रोई है कि उसके आंसुओं से समुद्र भर गया। ऐसे संभव है? नहीं हो पाएगा। तरह की चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के इसमें बता दिया जाता है, तो वही हाइपरबल कहलाता है, अतिशयोक्ति। बात कर लेते हैं ऑक्सीमोरन की। तो ऑक्सीमोरन देखो क्या होता है। ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स फ्रेज हैविंग अपोजिट मीनिंग, मतलब इसमें दो वर्ड रखे जाएंगे एक साथ में और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि विरोध प्रकट करेंगे, यानी कि उल्टा होंगे। ठीक, जैसे लिखा है दिस इज एन ओपन सेक्रेट, वह ओपन भी है और सेक्रेट भी है, खुला ठीक है भी है और रहस्यात्मक भी है। देखो लिखा है ऑनर और डिसऑनर, देखो अपोजिट रखे हैं। हिज ऑनर रूटेड इन डिसऑनर स्टूड, आइडली और बिजी, डेस्क भी है वालसे भी। तो इसमें जो है अपोजिट रखे जाते हैं, तो पहचान में आ जाएगा कि अपोजिट है तो ऑक्सीमोरन है, विरोधाभास है। पर्सनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक, पेपर में पूछा जाता है। Personification is a figure of speech in which inanimate objects or abstract notions are thought of as persons or having life। देखिए पर्सनिफिकेशन में जो विचार होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, उसको लिविंग बीइंग के समान माना जाता है। देखिए जब किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहा जाता है। देखिए लिखा है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, कि मैं पुत्री हूं, तो किसकी पुत्री हूं, या अर्थ यानी कि पृथ्वी और पानी की पुत्री हूं। तो पृथ्वी और पानी को मान लिया गया कि कोई सजीव मान लिया गया है, जबकि निर्जीव है, कि पुत्री उसी की हो सकती है ना जो सजीव होगा, जिसमें जीवन होगा। नेक्स्ट देखो एग्जांपल लिखा है डेथ लेड हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ राजाओं पर रखा, है ना, आइसी हैंड अपना बर्फीला हाथ। तो देखो मृत्यु ने अपना बर्फीला हाथ रखा, तो मृत्यु कोई सजीव थोड़ो है, इसमें मान लिया गया है, तो ये मानवीयकरण अलंकार है। अब देख लेते हैं अपोस्ट्रोफी। जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं तो ऐसे अलंकार को अपोस्ट्रोफी अलंकार कहा जाता है, संबोधन कहा जाता है। एन अपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस द डेड टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो देखो इसमें देखो ओस जूलियस सीजर, मिल्टन, तो ये जब इनकी सबकी जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद बताए गए हैं, ठीक है। ओ सोलिट्यूड, वेयर आर द चार्म्स। अब देखो इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क, कामा और ये जो अपोस्ट्रोफी जितने भी होते हैं इनका यूज किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें अपोस्ट्रोफी है। नेक्स्ट है ऑनोमेटोपोया, ध्वन्यात्मक अलंकार, ध्वन सूचक अलंकार भी इसको कहते हैं। ऑनोमेटोपोया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग्स। तो इसमें जो है शब्दों की ध्वनि से भाव या अर्थ संकेत मिलता है। तो देखो इसमें लिखा आई बेबल ऑन द पेबल्स, काइनेंस टू द राइट ऑफ देम। लिखा है मर्मरिंग ऑफ इनन्यूमरेबल बीज, मतलब मधुमक्खियों की जो असंख्य आवाज है। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग, तो इसमें सब जो है आवाज आ रही है, यानी कि साउंड की बात हो रही है। यदि साउंड की बात हो तो आप सीधे समझ जाए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑनोमेटोपोया फिगर ऑफ स्पीच है। तो आज की क्लास में हमने देखो 7 बताए हैं, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि आप लोगों को कितने फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है, 13। यदि आप लोग पढ़ लेंगे, 13 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे, तो आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है उसमें जो है 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप लोगों को 13 पढ़ना है। देखिए आज की क्लास में हमने 7 पढ़ाया है ऑनोमेटोपोया तक। अब अगली क्लास में हम जो और इम्पोर्टेंट है, जो अलिट्रेशन, इमेजरी और आयरनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अगली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं।
तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो अगले फिगर ऑफ स्पीच हो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।